Is it really worthful to coming to Canada anymore? क्या कनाडा आना इस समय 2024 में एक सही डिसीज़न है? आइए जानते हैं इन सभी फैक्टर्स को। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। स्टूडेंट्स की देखिए, मैं ये अपनी मेरे चैनल पे एक मैंने पहले भी वीडियो डाली थी और अब भी मैं वैसे वही सेम बात कर रहा हूँ कि जो अपने हाई स्कूल पास करके जो 10+2 के बाद स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका अभी इस समय कनाडा में कोई स्कोप नहीं है। उसके कुछ कारण हैं जो आपको कोई लोग बता नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपको इससे पीआर के लिए बिल्कुल हेल्प नहीं हो पाती अनटिल एंड अनलेस अगर आप पीएनपी पे नहीं लगाते। और ओंटारियो पीएनपी तो वैसे ही अभी बहुत ही मुश्किल है। बाकी प्रोविंसेस में भी उन्होंने कुछ शर्तें रख दी हैं कि आइदर आप वहाँ पे पास आउट होने चाहिए और या फिर आपके पास कोई स्पॉन्सर होना चाहिए। इसके अलावा एलएमआई का तो आप सबने अभी सुना ही होगा रिसेंट पास्ट में कि 6-6 महीने का कर दिया है और उसके बाद आपको गवर्नमेंट फ़ीस और सभी डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस के चार्जेस दोबारा से देने पड़ेंगे। ये +2 के बाद कोर्सेज़ लेके आते हैं। मेरे साथ काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो लेकर आए हैं, जैसे मार्केटिंग फील्ड का कोई भी प्रोग्राम हो गया, डजेंट मैटर, बिज़नेस का कोई भी हो गया। कॉमर्स के बाद हम लोग जैसे इंडिया में बीबीए बीसीए करते हैं, वैसे यहाँ पे आपको मैनेजमेंट, एचआरएम, सप्लाई चेन, ये दीज ऑल प्रोग्राम्स आर यूजलेस। इनका कोई भी स्कोप नहीं है यहाँ पे। आपको इनमें कोई जॉब नहीं मिलने वाली। ये मैं आपको ब्लैंक पेपर पे गारंटी करके लिख सकता हूँ। अगर मिल भी जाएगी तो वो आपको वर्थफुल नहीं होगी, आपसे काम बहुत लिया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी कार डीलरशिप में लग सकते हैं, उससे ज़्यादा आपका इन कोर्सेज़ में कोई स्कोप नहीं है। और फिर आ जाती है हमारी इंजीनियरिंग फील्ड, जिसमें आपके ये कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन, प्रोग्रामिंग और ये और कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्सेज हो जाते हैं। अब इनमें क्या है, या तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट हों और उसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, देन देयर इज़ माइट बी अ चांस कि आपको कोई जॉब मिल सकती है। अगर अदरवाइज़ आपको फिर इसमें भी कोई स्कोप नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपनीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास आइदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको इसमें से जॉब नहीं मिल पाती। मेरे खुद के नॉन में ही हैं जिन्होंने कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियंस और ये सब प्रोग्राम किए हुए हैं, एंड दे आर जॉबलेस। आई एम स्टिल डूइंग द सेम जॉब्स लाइक पिज़्ज़ा हट एंड स्टफ लाइक दैट। तो यही है। और बाकी जो है तीसरा फैक्टर जो हमारे ये अर्ली चाइल्डहुड का है, इसमें भी अब क्योंकि सबने इसी में ही घुसना शुरू कर दिया है, तो इसमें भी अभी जो स्कोप है वो कम होता जा रहा है। इतना स्कोप नहीं है इसमें भी। और स्पेशली फॉर द बॉयज़, गर्ल्स के लिए अभी फिर भी मैं सोचता हूँ कि 10 में से 2-3% चांस है कि उनको फिर भी कोई ना कोई जॉब बीइंग अ रेफरेंस और समथिंग उनको मिल जाएगी, पर बच्चों लड़कों के लिए तो बिल्कुल भी इसमें स्कोप नहीं है। सो ऑल दीज प्रोग्राम्स विच आर वी डूइंग आफ्टर +2 और आइदर ग्रेजुएशंस, ये सब यूजलेस हैं अनटिल एंड अनलेस आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा या कोई भी और यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होते हैं, तो आपको गारंटीड जॉब मिलने की चांसेस हैं 100 में से 70%। स्टिल अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग इज़ आल्सो इनकाउंटर्ड इन दैट स्टफ। हाउएवर वो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, वो ऑलमोस्ट डबल द जो हम नॉर्मल कॉलेजेस में फीस। एक जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको मैं बता दूँ, कईयों को पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था, एक सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के बीच में एक सब्जेक्ट आता है जिसको हम प्रीक्विस्टिक कहते हैं यहाँ पे। बट इंडिया में उनको सिंपल सा वर्ड में ये है, जैसे इंडिया में हमारा होता है कि मैथ 1 मैथ 2, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2। प्रीक्विस्टिक का ऐसा है कि आपको दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होते हैं। अगर आप 1 में पास नहीं होते तो आपको 2 नहीं मिलेगा। और सबसे दिक्कत वाली बात इसमें ये है कि इनका एक टाइम फ्रेम होता है कि जैसे 1 जो है वो आपको उसी 4 महीने के फ्रेम में मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जनवरी से मार्च, अगर आप जनवरी से मार्च में वो एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं तो वो वाला फिर आपको ऐसा नहीं है कि मई दिसंबर ऐसे मिल जाएगा, नहीं, वो आपको अगले साल जनवरी में ही मिलेगा। तो इससे एक आधा साल आप पीछे हो जाते हो, आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन, सॉरी, वीज़ा परमिट एक्सटेंशन करनी पड़ती है, स्टडी वीज़ा एक्सटेंशंस। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप स्टडी को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें एज़ कम्पेयर टू काम को। वीडियोज़ हैं ये स्टूडेंट्स के लिए कम है बट उनके पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप ही हैं जो 30, मेरे भी पेरेंट्स ने मेरे पे पैसे लगाए थे, और आप ही हैं जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों पे लगाने वाले हैं 30-40 लाख रुपए के आसपास। तो
ऐसा पहले अपना सर्च करें, इन्वेस्टमेंट को देखें। ऐसे नहीं कि सिर्फ भेजना है तो बस भेजना ही है, क्योंकि मैं आया था यहाँ पे 2017 में। अब तब से अब मैं यहाँ पे बहुत चेंजेस आ गए हैं। ग्रोसरीज बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। जो खर्चा पहले $50-60 में हो जाता था, वो अब 100 से 150 में हो रहा है। काम नहीं है, एक जॉब के ऊपर 10-10 लोगों की पहले से ही लाइन लगी हुई है। स्पेशली जो ये टाउन है, किचनर, ओशवा, किंगस्टन, स्कारबोरो का तो बहुत बुरा हाल है, ब्रैम्पटन, टोरंटो जस्ट एक बड़ी सिटी है, बीइंग दिल्ली और मुंबई की तरह। अदर देन दैट वहाँ पे रहना, खाना पीना, काम बहुत मुश्किल है। वैंकूवर, सरी, ये सब सिटीज़ का बहुत बुरा हाल हो चुका है। इवन के ओटावा फॉर सम एक्सटेंट। देखिए, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आना या मैं बाहर हूँ तो ये चीज़ जो है वो हम सब इंडियंस को ले डूबेगी। इससे अच्छा यही है कि आप वहाँ स्टिक करें, थोड़ा टाइम स्ट्रगल करें। ये कि यहाँ पे भी तो आके हम पोछा भी लगाते हैं, सब टेढ़े मेढ़े काम करते हैं जो हम इंडिया में भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमें एक प्रेस्टीज इश्यूज आ जाता है। इसी का ही कारण है कि हम वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। मेरा ये खुद का भी पर्सनल एस्पेक्ट यही है कि मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम, क्योंकि अब मेरे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं इस हालात में नहीं हूँ कि मैं अभी इस कंट्री से मूव आउट हो जाऊँ। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर मेकिंग सम मनी फ्रॉम हेयर, मैं भी रिवर्स माइग्रेशन होना पहले से ही चालू हो गया है और मैं भी उसी का पार्ट बनने जा रहा हूँ फॉर सून। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ आके दोबारा रिग्रेट करें और बाद में वापस जाने का डिसीज़न लें। इससे अच्छा है कि हम पहले ही आने से पहले अपना सोच के आएँ। मैं तो यही कहूँगा सबसे कि आप लोग प्लीज़ अपनी अच्छे से रिसर्च करें, सारा कुछ देख लें कि हाँ हम यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स को हम लेने के लिए तैयार हैं, तो ही आप यहाँ पे कोई आने का डिसीज़न लें। अदरवाइज़ कनाडा इज़ नॉट अ वर्कफुल फॉर एनी रीज़न। आई डोंट नो वाई वट जो भी ये आपको इन्फ्लुएंसर ये वो, क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होंगी। देखिए, 10 में से अगर 2 अच्छे हैं तो 8 तो बुरे हैं ना भाई। सब एक जैसे तो हो नहीं सकते ज़िंदगी में। तो मैं इसलिए किसी को फॉल्स होप नहीं देने वाला कि हाँ भी आपका अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्ट्रगल बहुत है भाई। इतनी स्ट्रगल हम अगर इंडिया में करें ना तो वी कैन मेक इट मोर देन दैट।